साहब, आप आगाज़ करें ज़िमनी बजट पे बहस का। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं हैरान हूँ कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो मांगी गई हैं, मुझे समझ नहीं आती कि इनको 2 साल हो गए हैं कि ये एक बैड गवर्नेंस की एक मिसाल है। कोई दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिस तरह ये 2 साल में, क्योंकि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का मकसद ये होता है कि बैड बजटिंग जो आज इन्होंने बजट बनाया है, अगर वो बजट एक किसी ख्याली दुनिया में बनाया है। आप स्पीकर साहब बात सुन रहे हैं? ये सारा जी बात सुन रहा हूँ, माहौल है, मैं सुन रहा हूँ बात आपकी। ये किसी आज का बजट ही मैं समझता हूँ किसी ख्याली दुनिया में बनाया गया है। जिस तरह हम शोर करते हैं, ये जितने भी फिगर्स हैं ये फेक फिगर्स हैं। ये बैठ के हर एक ने एक पेंसिल पकड़ी और लिख दिया कि इतने पैसे इधर, इतने पैसे इधर, इतने पैसे इधर। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे एक फैसला दिया हुआ है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट इस तरह नहीं होता कि आप एक बजटिंग करें उसके बाद दूसरी, ये असल बजट से भी बाज़ औक़ात बढ़ जाती है रकम। ये किस तरह की बजटिंग इनकी है, या पूरा साल इनकी मिनिस्ट्रियां क्या करती हैं कि अगर आखिर में उन्होंने इस तरह की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मांगनी है और ये एक फ्री एक मिलता है उनको इंस्ट्रूमेंट के जितनी मर्जी पैसे खर्च करो, बाद में इसका हम अप्रूवल हाउस से ले लेंगे। और ये पाबंदी लगाएगी कि कोई अगर इमरजेंसी भी है, जिस तरह एक सिर्फ है कि अगर कोई ज़ल्ज़ला आता है, कोई कोविड-19 आया है, या कोई मुसीबत आती है जो अननोन होती है, एक अचानक आ जाती है, उसके लिए तो ठीक है कि जो पता नहीं होता कि कोई खुदा की तरफ से कोई चीज़ आ जाती है, तो उसके लिए तो ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर बजटिंग करके इसके लिए इतनी तशवीश हर साल पाई जाती है और कहा जाता है कि ये ना काम किया जाए और अफसरों को कहा जाए कि वो प्रॉपर अपनी एक बजटिंग सारा साल करते रहे। और ठीक है कि 14,000 मांगा है इन्होंने, 14 लाख मांगा है, 20 लाख मांगा है, दैट्स ओके। जहाँ बिलियंस मांगे हैं, किस लिए? आप इनको एक एक चीज़ देखें तो मेरा हाल एक एक मिनिस्ट्री पे जाएंगे तो वहाँ मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता कि कितने कितने बिलियंस इन्होंने मांगे हैं, जिसमें वो मिनिस्ट्रियाँ भी है जिनका बंदा सोच सकता है कि मतलब नारकोटिक्स, इसके लिए कितने पैसे इन्होंने मांगे हैं। ये आप हैरान रह जाएंगे कि उनकी कारकर्दगी क्या है। एक राना सनाउल्लाह पे केस उन्होंने बनाया और उसके लिए बिलियंस उन्होंने मांग लिए हैं। ये मतलब शर्मनाक बात है। और मैंने भी एक दिन मीटिंग थी पीएससी की, तो उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस थे, तो उनको कहा मैंने कि सप्लीमेंट्री बजट इज अ बैड बजटिंग ग्रांट्स का। उन्होंने कहा जी यस आई एडमिट कि ये बहुत ही बैड बजटिंग की एक मिसाल है और हम कोशिश कर रहे हैं कि मिनिस्ट्रियों को जहाँ से डिमांड आती है उनको डिस्करेज किया जाए। लेकिन डिस्करेज करने का ये मकसद है कि ये निकला कि कोई मिनिस्ट्री भी स्वाय चंद के छोड़ के कोई भी डिप्टी स्पीकर साहब नहीं जिसने बिलियंस नहीं मांगे। ये मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री और प्रोडक्शन बताएंगे कि मुझे तो ऑनेस्टली नहीं पढ़ना आता, ये जो पढ़ नहीं सकता कितने पावर डिवीजन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पता नहीं कितने पैसे हैं। और पावर डिवीजन वाकई आप बता दें ये कितने बिलियन है, आप ही बता दें, हम आज ही बता दें कितने बिलियन हैं। तो आप पूछें, इनसे पूछें कि एक तरफ से सर्कुलर डेट जो है वो 900 के करीब इनको दिया और ये 2000 तक पहुँचा दिया इन्होंने 2 साल में। और ये था कि जी यहाँ उमर यूब साहब बैठे हुए हैं, हमारे तो बड़े अजीज़ हैं, लेकिन बात करते हैं बहुत बड़ी कि चोरी रोक दी है, बिलिंग ओवर बिलिंग का एक मसला है, लोगों की जेबों से पैसे निकाल रहे हैं, उसके बावजूद सर्कुलर डेट जो है बढ़ रहा है, तो फिर भी पैसे मांगे जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की जो प्रैक्टिस है ये किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है।
कि आप बिलियंस बिलियंस का आके हमारे आगे ये थद्दा रख दें और ये कहें कि जी आप इसकी मंजूरी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि 2 साल में, पिछले साल भी यही बात हुई थी और हम अपने दौर में भी कोशिश की और फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन की कि कोई भी स्वाय कोई एक ऐसी चीज़ के, जिस तरह कोविड-19 आया और चौधरी साहब ने बड़ी कारकर्दगी दिखाई है अपनी मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इनको मेरा वही रखना चाहिए क्योंकि वहाँ बड़ा अच्छा ये परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने बड़े ज़बरदस्त, मैंने क्योंकि सैनिटाइज़र भी इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। चौधरी फहद, ओ चौधरी, आपको साइंस और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पक्का करना चाहिए। जो आपकी परफॉर्मेंस है वो मुझे पता है क्यों मेरे पास मिनिस्ट्री रही है। सैनिटाइज़र आपका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वेंटिलेटर आपने बनाया है, अल्लाह ना करे कि वो आप जैसे ही हो, सारे जो बने हैं वो आपकी तरह नहीं होने चाहिए। बाकी मैं अपने दर्द दिल से कह रहा हूँ ऑनेस्टली कि ये जो सप्लीमेंट्री ग्रांट मांग रहे हैं या सप्लीमेंट्री बजट है, इसको क्यों नहीं ये कहते कि यार आप असेसमेंट करके ऐसी लाएं और इसके बाद आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा मिनिस्ट्रीज़ को। हाँ बिल्कुल, अगर कोई ज़ल्ज़ला आता है, कोई कोविड-19 आ गया, ये इन्होंने रिसर्च किया है, इनको अगर पैसा चाहिए और तो दें बिल्कुल, क्योंकि ये इन्होंने कोई किया है, लोगों को देंगे तो पैसे तब है ना। तो ये आप बताएं कि पोस्टल सर्विस में, नारकोटिक्स में, डिफेंस का तो मैं नाम ले नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे इंटीरियर मिनिस्ट्री में, इंटर प्रोवेंशियल में तो चलो थोड़े पैसे हैं, ठीक है, वो तो एक्सेप्टेबल हैं कि 300 है या 14 लाख है या फलां है। कोई मिनिस्ट्री फूड एंड सिक्योरिटी, भाई फूड एंड सिक्योरिटी ने क्या किया मुझे बताएं, उनको पैसे देने चाहिए ये। उन्होंने यहाँ चीनी का, आटे का बुरान खड़ा कर दिया, लोग तरस गए लाइनों में, लोग तरस गए सड़कों पे और वहाँ पे मांगने पे मजबूर हो गए आटा। तो जो प्रोक्योरमेंट थी वो कर नहीं सके। आज भी जो प्रोक्योरमेंट हुई है वो टारगेट से कम हुई है और अब वो कह रहे हैं जी इंपोर्ट करेंगे हम। इंपोर्ट मुझे नहीं समझ आती कि जो सरप्लस थी वीट, आज हम इंपोर्ट करने के लिए पहले से अभी अनाउंस किया है ईसीसी ने कि इंपोर्ट कर सकते हैं आप वीट। तो अभी से आटा, गंदम, किसान को मुझे नहीं पता आप ज़मीन अपनी काश्त करते हैं या नहीं, लेकिन स्पीकर साहब बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन हमने चीख के कहा, या फ़खर इमाम साहब भी बैठे हैं या नहीं, वो कमेटी को हेड करते थे, कि आप 1600 मुकर्रर करें कीमत, 1400 इन्होंने लटक के ये सारी कराई, आज 2100 बिक रही है मार्केट में। आप मुझे बताएं कि ये किस तरह की प्लानिंग है। किसी जगह कल कोई यहाँ, बल्कि सोशल मीडिया में बड़ा चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हम हाथ जोड़ते हैं कि आप किसी चीज़ का नोटिस ना लें। जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं अगले दिन वो महंगी हो जाती है। और पेट्रोल का उन्होंने नोटिस लिया, पेट्रोल का जो हाल किया है कि 300 अरब रुपया जो है वो 3 कंपनियों को उनकी जेब में डाल दिया, सीधा सीधा, उसमें कोई हिसाब किताब की बात नहीं। बेस लाइन प्राइस, और गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हुआ। या तो गवर्नमेंट अगर लेती तो शायद मुझे इतना दुख ना होता कि ठीक है गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है, इन्होंने 30 रुपये पर लीटर और डाल दिया अपनी जेब में, ऑनेस्टली। लेकिन अगर कंपनियों के देने थे 1 करोड़ रुपया फाइन करके 3 अरब दे दिए, तो वो आपके सामने बेस लाइन, बेस प्राइस जो है वो 90% बढ़ा दी कि उनकी जेबों में चले जाए पैसे, और उसी तरह तेल मिलना शुरू हो गया। अगर कारकर्दगी ये मिनिस्ट्रियों की ये है जो पिछले 2 साल में है और ये अरबों रुपये मांग रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि किसी तरह भी इनका हक नहीं है कि ये करे कोई। आप मुझे बताएं कि मुल्क में कौन सी ना गवर्नेंस मुल्क में है, ना कोई मुल्क में पानी मिल रहा है, ना मुल्क में रोटी मिल रही है, ना कि किस चीज़ की ये मिनिस्ट्रियाँ बैठी हुई हैं। किसी की मिनिस्ट्री का किबला दुरुस्त है, पता कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का किबला दुरुस्त नहीं है। तो मैं बड़े अदब से मां साहब से पूछूंगा कि ये आप चलें वहाँ पे, आप नहीं बैठे हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री में कि आप डिस्करेज करें या अप्रूवल ना दें। मुझे पता है जब हम सप्लीमेंट्री मांगते थे ग्रांट, तो किस तरह मिन्नतें करके, अगर हमें चाहिए था 100 रुपया तो 10-20 रुपये मिलते थे।
तो आज हमें लेटर लिखे जाते थे कि हम सप्लीमेंट्री ग्रांट हमारे पास मत भेजें, मत लेटर भेजें। ये डार साहब लेटर भेजते थे कि हमने कोई सैंक्शन नहीं करनी, कोई आपको पैसा नहीं देना। तो आज मेरा जितने ये सखी हैं, ये लुटाने में सरकार का पैसा जो गरीब लोगों की जेबों से निकाल के ये लाते हैं और या बाहर से भीख मांग के लाते हैं, आज मैं समझता हूँ कि वो पैसा खुद भी कभी तो कोई चीज़ मान जाए। मुझे फाइनेंस सेक्रेटरी ने खुद कहा है कि यस दिस इज़ बैड बजटिंग, तो आइंदा वो कहते हैं जी सर नहीं होगा। तो हमने ये फिर देख लिया कि अरबों का पलंदा हमारे सामने ले आए हैं। ये किस तरह की प्लानिंग है, ये किस तरह की असेसमेंट है। ये तो जो अंदाजे होते हैं उनमें 19-20 का फ़र्क होता है कि आपने अंदाज़ा लगाया कि 100 रुपया हमें चाहिए, तो वो 110 तो हो सकते हैं, 105 हो सकते हैं, लेकिन वो 200 नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये मिनिस्ट्रियाँ काम नहीं कर रही, हुकूमत काम नहीं कर रही। और एक जो यहाँ कहा जाता है कि नलायक का लफ्ज़ लगाया कि नलायक हुकूमत है, फिर ये शोर करते हैं। मैं समझता हूँ ना समझ भी हैं, नलायक भी हैं, कुछ मिसमैनेजमेंट है, कोई इनके नीचे हो रहा है सब कुछ। इनके वो कहते हैं ना जी छोड़ी के नीचे सब कुछ हो रहा है, लेकिन देखते ही नहीं। अब मैं कोई बंदा कंसर्न तो बैठा नहीं, हमारा साहब को तो वहाँ से इन्होंने भेज दिया इंडस्ट्री में, वरना ऐसे मैं पूछता कि आपने क्यों ये पैसे सेशन किए हैं, क्यों दिए हैं मिनिस्ट्रियों को, क्योंकि अब तो उन्होंने तो दिए ही नहीं। या इन्होंने कभी लेटर लिखा है मिनिस्ट्रियों को कि अपनी तबीयत पे कंट्रोल करें, अपने आप के ऊपर करें, या उनको कहा कि आपने बजटें क्यों बनाई थी ऐसी कि जो कल को आपको बिलियन मांगने पड़ते। आज भी जो बजट है मासा फिर आप सप्लीमेंट्री बजट लाएंगे, बेहतर है सप्लीमेंट्री ग्रांट से ये बंद करें सिलसिला, सप्लीमेंट्री बजट लें। उनको कहें कि हमें जो अगर आपके अंदाजे इस वक्त गलत है, आपने एक रफ्स भेज दिया बजट हमें जिसका कोई पाँव सर नहीं है। मेरा एहसन इकबाल साहब ने कहा ये किसी खला में बना हुआ है। कल किसी ने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर को पता हो इस बजट का तो मैं पता नहीं रिज़ाइन करता हूँ, कि उसको तो पता भी नहीं है बजट है क्या। लेकिन आज फिर मौका है कि यहाँ इनकी अक्सरियत है, फिर सही अंदाजे लगवा के दोबारा सप्लीमेंट्री ग्रांट लेके आ जाए, सप्लीमेंट्री बजट ले आए, ताकि इनके जो अशारिये अभी इन्होंने रेवेन्यू वालों को देखे कि रेवेन्यू डिवीजन जो है वो मेरा हाल 4000 शायद नहीं कर सकी पूरा, जो मुझे अंदाज़ा है। कहाँ 5500 था, फिर इन्होंने 49 किया, फिर 45 किया, अब पता नहीं इस साल फिर 49 का रख दिया टारगेट। तो मैं समझता हूँ कि ये सप्लीमेंट्री ग्रांट को जब तक रोका नहीं जाएगा, जब तक इसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। जो इतना बड़ा एक मैं समझता हूँ कि हर लिहाज से एक बुरी चीज़ है, क्योंकि उनको ज़रूरत होती है मिनिस्ट्रियों को कि कोई बात नहीं कल को एक पेश कर देंगे कागज़ और एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हो जाएगा। हाँ, कोविड के लिए किसी को पैसे हेल्प देने हैं या किसी और चीज़ के लिए कोई ऐसी आफत आ गई देने हैं तो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अब ऐसे ही मिनिस्ट्रियाँ जिनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है, या उन्होंने क्यों ऐसी असेसमेंट की, तो मैं कहता हूँ कि ये टोटल का टोटल जो है एक दफ़ा उनको बताएं कि जो इन्होंने खर्च किया है कि अपनी जेब से ये दें, तब ये रुकेगा काम। वरना सप्लीमेंट्री बजट असल बजट से बड़ा होता है। डिप्टी स्पीकर साहब ये क्या है ये सारा। तो मैं समझता हूँ कि अगर इनमें कुछ थोड़ा सा है तो बैठ के सोचें, ये देखें। हम किया करते थे कि भाई सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं मिलनी, अपने सेक्रेटरियों को कहते थे आगे से बात तुम्हारे पास लेके आए। सही जी। तो खुदा के लिए मेरी इनसे गुजारिश है कि इसको रिव्यू करें और रोके, और उन्होंने कहा अपनी जेब से दें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी।